हर ब्लड बैग के ऊपर हाथ से या मार्कर से लिख दिया जाता है कि ये कब कलेक्ट किया गया था और कब तक यूज़ हो सकता है। पेशेंट को ब्लड लगा, हम सुनते हैं और उसको फ़ौरन वो आउट ऑफ ब्रेथ हो गया। कौन लोग हैं जो ब्लड दे सकते हैं? अब होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। सर, कुछ निशानियां हमें बताएंगी कि इन चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि ये ब्लड जो आपको ब्लड बैग में नज़र आ रहा है ये इतना पुराना हो सकता है? मैं अपने क्लिनिक्स पे बहुत डिस्करेज करती हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स को, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत, आई वुड से कि बहुत हॉरिबल है। अगर आप ब्लड डोनेट करना चाह रहे हैं तो क्या इसके एसओपीज हैं? कौन लोग हैं जो ब्लड दे सकते हैं, कौन लोग बिल्कुल नहीं दे सकते? देखिए, इसमें एज सबसे पहले कि आपके 18 टू 60 इयर्स का जो ब्रैकेट है, दे आर द पोटेंशियल डोनर्स। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, फिर आपकी फिजिकल फिटनेस। ठीक है। इट डजंट मैटर कि यू आर मेल और फीमेल, व्हाट इज़ योर हीमोग्लोबिन लेवल। एंड नंबर 3 इज़ द वायरल फ्री। वायरल फ्री का मतलब ये है कि आपको हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, विच डेफिनेटली हमारी स्क्रीनिंग होती है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान, हर जगह हो रही है। अगर आप वायरल पॉजिटिव हैं, किसी किस्म का वायरल पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आप पोटेंशियल डोनर्स नहीं हैं। फिर उसके अलावा अगर किसी किस्म के आप मेडिकेशन पे हैं, अगर कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, अगर कोई आप कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रही है आपकी ब्लड प्रोडक्शन को, तो आप पोटेंशियल डोनर नहीं हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, डायबिटीज के नहीं दे मरीज सकते, नहीं ब्लड दे नहीं सकते। दे सकते। स्मोकर्स हजरात, नो, उनका भी ब्लड आप नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आइडियली नहीं ले सकते। ओहो, यानी आपको इन चीज़ों को देखना है। आइडियली नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। सो डॉक्टर साहिबा, अगर माजी में किसी को 4, 5, 6 साल पहले कोई बीमारी रह चुकी है, बड़ी बीमारी रह चुकी है, अब वो रिकवर कर सकता है, तो कर चुका है, तो वो बंदा आगे जाके ब्लड डोनेट कर सकता है? कर सकता है, कर सकता बिल्कुल है। कर सकता है। ये जो ब्लड बैंक में ब्लड पड़े होते हैं, हमें नहीं पता कब के पड़े हुए हैं, खासकर पुराने भी हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक में, अगर वो आप ब्लड कोई लगवा रहा है तो उसको किन किन चीज़ों को ज़रूर चेक करना चाहिए? पुराना पड़ा हुआ ब्लड लगवा सकते हैं आप? अब ना हर जगह उसकी शेल लाइफ लिखी हुई होती है ओके। ब्लड बैग पे, क्योंकि यहाँ पे ना आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग, इवन इन आवर ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वी आर फॉलोइंग द SOPs। जो ब्लड, जब आप ब्लड प्रोडक्ट की बात करते हैं ना कि ब्लड लगवाना है, अब होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। ओके। राइट, लाइक अगर आपने एक ब्लड डोनेट किया है तो उसमें से 3 कंपोनेंट्स अलग होंगे। ओके। आपके रेड पैक्ड सेल अलग होंगे, ठीक है, आपका जो लिक्विड पार्ट है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, वो अलग होगा, और उसमें ऊपर बफी कोट होता है जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, वो अलग होगा। ओके। तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के पेशेंट को क्या चाहिए, ठीक है, रेसिपिएंट को क्या चाहिए। उसको रेड सेल चाहिए तो डेफिनेटली उसको रेड सेल लगेंगे, उसको प्लेटलेट्स चाहिए उसको प्लेटलेट्स लगेंगे, उसको प्लाज्मा चाहिए तो उसको प्लाज्मा लगेगा। ओके। अब आगे की जो बात है ना कि कितना पुराना, अब कितने पुराने का ये है कि जिस तरह कुछ प्लेटलेट्स की निशानियां हमें बताएंगी कि इन चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि ये ब्लड जो आपको ब्लड बैग में नजर आ रहा है ये इतना पुराना हो सकता है? कुछ निशानियां मैं आपको वही बता रही हूँ एग्जैक्टली कि उसमें जब आपने ब्लड के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है और वो कंपल्सरी है, लाजमी चेक हाँ करें, वो लास्ट में सबके चेक लिए करें। ज़रूरी है। शेल लाइफ जो है ना उसके ऊपर लिखी हुई है, और उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे भी वो ब्लड अवेलेबल है। जब उसकी शेल्फ लाइफ पूरी हो गई है तो वो ब्लड प्रॉपर थ्रू SOPs डिस्कार्ड कर दिया जाता है तमाम रजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स में। एज फॉर एज इट इज़ अवेलेबल विद इन द शेल्फ लाइफ आप उसे लगा सकते हैं। जिस तरह प्लेटलेट्स की जो शेल्फ लाइफ है वो 4 डेज़ है। प्लेटलेट्स 4 डेज़ पे एजिटेटर के ऊपर जिसके ऊपर उसे सेव किया जाता है वहाँ पे 4 डेज़ के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप उसको लगाते भी हैं तो फिर आपको वो यूजलेस है। एग्जैक्टली। अब जिस तरह हमारा प्लाज्मा का पार्ट जो मैं आपको बता रही थी, लिक्विड पार्ट है जो हम अपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पेशेंट्स को देते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ अगर -72 फ्रीज़र पे पड़ी हुई है, जो कि हमारे तमाम ब्लड बैंक्स में मोस्टली जगह पे अवेलेबल है, उसकी शेल्फ लाइफ 1 ईयर है।
कि 1 ईयर तक वो यूज़ किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन जब आप उसको डीफ्रॉस्ट कर देते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में थॉ कहते हैं, अगर आपने प्लाज्मा थॉ कर दिया है, उसके बाद अगर नहीं लगाया फिर वो डिस्कार्ड हो जाएगा। डिस्कार्ड हो जाएगा। उसको आपने रीफ्रॉस्ट नहीं करना। अच्छा, वो इस घर तरह वाला करके। सिस्टम नहीं, फ्रिज से चीज नहीं निकाली निकालिए बाहर वो, रखी और वो नहीं वो ये नहीं, ये बड़ी बिल्कुल। जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है। ये प्लीज इस चीज को मेक श्योर करें, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम और हो वो जो सकती है। प्लाज्मा के इंडिकेटर्स वही हैं कि जो हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं, जो हमारे क्रॉनिक लिवर डिजीज़, वो एक लंबी है कि किस किस को इंडिकेट कहाँ लगना चाहिए। जो आपके पैक्ड सेल हैं उनकी यूजुअली जो शेल्फ लाइफ है वो 120 डेज है यूजुअली। लेकिन ये कि इतना पुराना यूज़ नहीं होता। वो यूजुअली होता है कि विद इन 1 वीक या 10 डेज में वो ब्लड लग ले। लेकिन इसमें आई वुड से कि आपका जो हिंट है ना, हर ब्लड बैग के ऊपर हाथ से या मार्कर से लिख दिया जाता है कि ये कब कलेक्ट किया गया था और कब तक यूज़ हो सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने वो विद इन डेट जो है वो आपने यूज़ करना है। डॉक्टर साहिबा, गैर महफूज इंतकाल खून, अगर आपको कोई ऐसा ब्लड लग जाता है जो अच्छे तरीके से सेव नहीं किया गया, नो डाउट आप अगर कह रही हैं कि अब बड़ा अच्छा सिस्टम है इसको मॉनिटर, बट स्टिल बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ये थोड़ी सी, अब पेशेंट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, साथ जो अटेंडेंट है, हम बेसिकली लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा खून लग जाता है जो प्रॉपर साफ सुथरे तरीके से नहीं निकाला गया, उसका स्टोरेज का तरीकेकार ठीक नहीं था, तो क्या कोई बड़ी बीमारी हो सकती है? इट्स इमीडिएट एनाफ्लेक्सिस रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं ना कि पेशेंट को ब्लड लगा, हम सुनते हैं और उसको फौरन वो आउट ऑफ ब्रेथ हो गया, अच्छा, हाई ये भी हो ग्रेड जाता फीवर है? हो गया, उसको चिल स्टार्ट हो गई। पहला जो इमीडिएट रिएक्शन है, जो ऑन स्पॉट आपने डील करना है, तो वो कब आपकी आ जाता है? एनाफ्लेक्सिस। हाँ, ओ वो हो। तो इमीडिएटली हमें ब्लड को स्टॉप करना पड़ता है। उसके बाद जो आपके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, देखिए अब तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एग्जैक्टली स्टेम सेल्स ट्रांसफ्यूजन की थेरेपी में ही लेते हैं। तो इस वजह से हमारी जो डेफिशिएंसीज़ हैं, जैसा हमने पहले सेगमेंट में बात की थी, जो हमारी एनीमियाज़ हैं, उनको आप अकॉर्डिंग टू द कॉज ट्रीट करें। मैं अपने क्लिनिक्स पे बहुत डिस्करेज करती हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स को, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत, आई वुड से कि बहुत हॉरिबल हैं। इट्स हमारी मेडिकल Don't tell me. टर्मिनोलॉजी, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वो यूज़ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जिसे हम ट्रॉली कहते हैं, जिसे हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं, लॉन्ग टर्म में उसके हीमोलिटिक एनीमियाज का कॉज करता है। तो इस वजह से मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को, इवन कि मेरे पास क्लिनिक्स पे जब 5 या 6 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ भी आते हैं और आके फरमाइश पे मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ब्लड लिख के दे दें, तो आई वुड से कि नो, पहले हम कॉज देखेंगे। अगर हमें आपकी कॉज पता चल गई है और आपकी कॉज ट्रीटेबल है, तो मैं आपकी कॉज को ट्रीट करूंगी। मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हम अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में ब्लड वो आम ट्रांसफ्यूजन्स लोग को, कहते थे ना पहले, खून की बोतल लगवा लूं तो मैं नहीं नहीं ठीक हो नहीं, जाऊंगा। अब जो है मुझे लगता है कि अब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्योंकि अब चीज़ें उतनी सिंपल नहीं रहीं, लेकिन ये है कि हम स्पेशली हेमाटोलॉजिस्ट जो हैं वो डिस्करेज करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन